कंटिन्यूज डिजिटल के साथ मैं हूँ फायजा गिलानी और मैं मौजूद हूँ इस वक्त नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे, जहां वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह ने 969 मेगावाट नीलम झेलम हाइड्रो की टनल मरम्मती के बाद बहाली पर दोबारा इफ्तिताह किया। उन्होंने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया और बटन दबाकर दोबारा इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। छतर क्लास के मुकाम पर ज़ेर ज़मीन पावर हाउस ने अपनी पूरी इस्तेदाद के साथ अब दोबारा काम शुरू कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपने दौर के आखिरी दिन नेशनल ग्रिड में 969 मेगावाट सस्ती बिजली दोबारा शामिल करने में कामयाब हुई। सैयद खुर्शीद शाह ने इस मौका पर सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 1.5 साल कबल नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इनटेक टनल बैठ जाने से बिजली की पैदावार बंद कर दी गई थी और जिसकी वजह से कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि 1 साल के अरसे में ज़लज़ले की फॉल्ट लाइन पर दोबारा टनल मरम्मत करके प्रोजेक्ट बहाल करना वाबता के लिए एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन दोस्त मुमालिक चीन के इंजीनियर्स के साथ मिलकर दिन रात काम किया गया। ज़ेर ज़मीन 74 किलोमीटर तवील टनल का मुतासरा हिस्सा दोबारा तामीर करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसे दोबारा तामीर किया गया और इसमें पूरी जो है वापटा की टीम, उसके चेयरमैन और उसके CEO जो हैं उनका बड़ा ही अच्छा किरदार रहा है और साथ ही साथ उनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने ही बहुत ज़बरदस्त अपना रोल प्ले किया है। पाकिस्तानी माहिरीन तामीरात और चीन की मावनत इस मुश्किल तरीन काम को मुमकिन कर दिखाया। इस मौके पर उनके साथ चेयरमैन वापटा लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी भी मौजूद थे। उन्होंने जो सैयद खुर्शीद शाह है मज़ीद बात भी की और ये भी बताया कि यहाँ पे जो 208 मुलाजमीन हैं, जो आर्जी मुलाजमीन हैं, उनको मुस्तकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो डैम है बाकी उन पर भी तेज़ी के साथ काम जारी है और अगर वो काम मुकम्मल हो जाता है तो यकीनन पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करने में ये मनसूबा जात जो हैं वो मददगार साबित होंगे और पाकिस्तान में खुशहाली आएगी।